तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। आत्मा से भरकर उसकी स्तुति करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, और कि नया जीवन देने वाला अब्बा परमेश्वर है। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, गाइए मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ हालेलुया हाँ हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। गाइए जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया। हाँ दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, हाँ उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। उसने नया जीवन दिया, गाओ उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओहो हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। हाँ धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीष
गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, हाँ मंदिर यीशु से भर गया, हाँ मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, हाथों को हिला के हालेलुया 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 हालेलुया, हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया, ओ गाओ हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो और आशीषों से भरते रहो। जितना धन्यवाद उसका करेंगे उतना ही कम है। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाए। आराधना होए प्रभु, तू चाहे तेरी जय जयकार हो, ओ धन्यवाद हो यीशु। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, एक माँ की तरह, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया, मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, माँ एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, यीशु शांति देता है, ओ अप्पा यीशु शांति देता है। आपको मेरा परमेश्वर शांति से भरने वाला है।
वो शांति का दाता है, आनंद का दाता है। We need to trust in him. हमें उस पर विश्वास करना है, उसके वचनों पे विश्वास करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। ओ शांति देने वाले अब्बा, तेरी आराधना। आइए प्रभु के दास के द्वारा उस सामर्थ्य वचन को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसे सुने, और जब वो सुनते हैं विश्वास के साथ बैठे, अवश्य ये वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन में से आज शाम हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन 112 और उसका 7 पद। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। कौन? आज दुनिया में सभी बुरे समाचार से डरते हैं, लेकिन विश्वासी लोगों के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनके लिए लिखा है वो बुरे समाचार से नहीं डरता। और उसके आगे क्या लिखा है? उसका हृदय परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखने से, परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, संभला हुआ रहता है, स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो बुरे समाचार से नहीं डरता। कौन? विश्वासी। एक विश्वासी को कितना भी बुरा समाचार मिले उसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए मेरे जीवन में कितना भी जोखिम आए, मेरे जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी दुख आए, कितनी भी हारी बीमारियां आए, कितने भी बंधन आए, जय मेरी ही होगी। कोई तो बोले हालेलुया। जीवन में, आपकी जिंदगी में एक जोखिम जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता नहीं है, तीसरा वेटिंग करता है। ये अनुभव है कि नहीं है? है? सभी का अनुभव है ये। एक जोखिम जाता नहीं है, एक परेशानी जाती नहीं है, दूसरा द्वार खटखटा रही होती है, और तीसरी जाती नहीं है, चौथी आ जाती है, और इस प्रकार से एक जोखिम उसके बाद जोखिम और जोखिम और जोखिम और जोखिमों के बीच में हमारी जिंदगी चलती रहती है। कितना भी बड़ा जोखिम आपके जीवन में आए, जोखिम ना आए, जोखिम का पहाड़ टूट जाए, परंतु एक विश्वासी को यह पता होना चाहिए इन जोखिमों से पार लगाने वाला मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। कभी कभी बहुत सारी भपकियां और बहुत सारी धमकियां भी हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन एक विश्वासी जो प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है, वो इन बातों से कभी डरता और घबराता नहीं है, और ना ही घबराना चाहिए। मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं, जितनी बड़ी समस्याएं, जितने बड़े जोखिम आपके जीवन में आ रहे हैं, आने दीजिए, और आप उस बात के लिए इंतजार करिए कि ये जोखिम जाएगा और प्रभु को मेरे जीवन से महिमा मिलने वाली है। अय्यूब का जीवन आपके सामने है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सबको पता है अय्यूब का जीवन। अय्यूब के पास एक बुरा समाचार आया कि तेरी गाय मर गई, उधर से दूसरा समाचार आया तेरे बैल भी मर गए, उधर से समाचार आया तेरी भेड़ें भी मर गई, तेरी बकरियां भी मर गई, उधर से समाचार आया तेरे ऊंट भी मर गए। दुखद समाचारों का जैसे पहाड़ टूट गया। और यहां तक भी चैन नहीं आया, उसके बाद यह भी समाचार आया तेरे बच्चे मर गए।
लेकिन अय्यूब के जीवन से एक ही बात निकल रही थी, तूने दिया, तूने ले लिया और तेरा ही नाम। इतना बड़ा विश्वासी है कोई इस हॉल में? है जी। अय्यूब की किताब कई बार पढ़ी फिर भी अय्यूब के जैसे हमारा जीवन नहीं बना। यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई। बच्चे तो मर गए और जो पत्नी थी, जीवन साथी था, वो भी बोल रहा है लानत भेजे से खुदा को और खुद भी मर जा। पहाड़, मुसीबतों का पहाड़। कई गीतों को जब मैं सुनता हूं तो उसमें बड़ा अच्छा, लेखकों ने बड़ा अच्छा लिखा है, मुश्किलें आएंगी आने दो, समस्याएं आएंगी आने दो। आपको यह पता होना चाहिए कि समस्याओं से छुड़ाने वाला, संकट से बचाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आपने कभी फिल्म देखी? फिल्म, अच्छा अभी भी देखते हैं बहुत से लोग, विश्वासी जीवन में आने के बाद भी देखते हैं। अभी मैं पूछूंगा नहीं कौन कौन देखता है। अच्छा अभी तो नहीं देखते, आप बहुत अच्छे लोग हो गए हैं, सुधर गए हैं सब, लेकिन पहले तो देखते थे ना। तो थोड़ा पहले के अनुभव में आपको लेके जाना चाहता हूं। एक फिल्म में एक व्यक्ति होता है जो नायक होता है और एक होता है खलनायक। एक व्यक्ति होता है नायक और एक होता है खलनायक। पूरा 3 घंटा फिल्म में खलनायक उसे तकलीफ देता रहता है, नायक को। देता है नहीं देता है? देवनानी बहन बताओ। हैं? कभी मारता है, कभी पीटता है, कभी उठा के ले जाता है, कभी चोरी कर लेता है उसको, कभी उसको सताता है, कभी उसके बच्चों को किडनैप कर लेता है। खलनायक का काम यही है। लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसी फिल्म देखी जिसमें खलनायक की जीत हुई? हाँ? कभी खलनायक की जीत हुई हो देखी फिल्म? नहीं, देखोगे भी नहीं। जीत हमेशा नायक की होती है, सच्चाई की होती है। अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। झूठ की कभी जीत नहीं होती, ध्यान रखना। आज विश्वासी को यह समझ में आ जाना चाहिए, जीते हुए तो आप ही हो, जीत तो अंत में आप ही की होनी है, विजय तो आप ही को मिलनी है। ये तो आएंगे और जाएंगे। खलनायक 3 घंटे नायक को और वो नायिका को सताता रहता है, परेशान करता है ना। लेकिन एंड क्या होता है? नायक एक गोली मारता है, ठप। और उसकी कहानी हमारे यीशु मसीह ने भी कुछ ऐसा ही किया है। हालेलुया। क्रूस कलवरी पर उस खलनायक का खुला तमाशा बना दिया। उसकी सारे अधिकार और प्रधानताओं को जो उसके पास थी उससे छीन लिया। और छीन के क्या कर लिया मालूम है? अपने साथ ले गया। छीनने के बाद उसने वो अधिकार जो शैतान से उसने छीना था, हमें दे दिया। अपने साथ नहीं ले गया। ग्रेट कमीशन में यह है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ और जाकर जगत में सुसमाचार प्रचार करो, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तो कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, हसद, पाप, तमाम प्रकार की कुरीतियां, बीमारियां, संकट, परेशानियां, जोखिम जो भी आ रहे हैं उन्हें आने दो। उनको बोलो आओ, जीत तो मेरी ही होगी। कोई तो बोले हालेलुया। जीत हमारी होगी। कभी कभी हमारी परिस्थितियां ऐसी होती है, लोग हमारी खिल्ली उड़ाते हैं, लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं। देखो चला था प्रभु के पीछे, हाल बेहाल हो गया। देखो, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, खिल्ली उड़ाने वालों को खिल्ली उड़ाने दीजिए,
जो आज आपकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, जो आपका ठट्टा कर रहे हैं, वो परसों आपके पास आने वाले हैं और क्या बोलने वाले हैं मालूम है? हाय हम भी चलेंगे ना तेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। आज शाम मैं आपको कुछ बातों से एनकरेज करना चाहता हूं। मैं प्रचार नहीं कर रहा क्योंकि मुझे प्रचार के लिए 2 घंटे चाहिए होते हैं, पर अभी जब 1 घंटे की सर्विस है तो उसमें सिर्फ उत्साहित करके भेजता हूं। निकाल के पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम 28 अध्याय पहले पद से पढ़ना शुरू करेंगे। और अगर आप 27 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां जोखिम से भरा हुआ पौलुस अपने जीवन के अंदर परेशानी की हालत में चल रहा है। और वहां पर अगर 7 के 9 पद को पढ़े ब्रदर, 27 के 9, प्रेरितों का काम 27 का 9। जब बहुत दिन बीत गए, जब बहुत दिन बीत गए, और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी, जल की यात्रा में पौलुस का जीवन जो है वो यात्राओं को कर रहा है, और उन यात्राओं के अंदर जब वो जल में होकर जा रहा है, नाना प्रकार के जोखिम है। और काहे का जोखिम है? कभी आया तूफान आया और तूफान ने जो है जहाज को क्या कर दिया? डामाडोल कर दिया। कई बार आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि इधर से आंधी आई, उधर से आंधी आई, और आपकी किश्ती जो है क्या करने लगती है? डगमगाने लगती है। और जब वो डगमगाने लगती है आप भी घबराने लगते हैं, अब क्या होगा? और अगर आप पूरे 27 अध्याय को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। घर जाके पढ़ना, अभी टाइम नहीं है। पौलुस और उसके साथी जितने उस जहाज में थे सब जोखिम में से होकर गुजर रहे थे, परेशानियों के दौर में से होकर गुजर रहे थे। मौसम साथ नहीं दे रहा था और ऐसा लग रहा था मानो बस आज की रात आखिरी रात है। पढ़ लेना। ऐसा प्रतीत हो रहा था। आपके जीवन में कभी ऐसा प्रतीत हो रहा तो समझ लेना कुछ नया होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए 27 अध्याय आप घर जाके पढ़ना। 28 से अपन आज शाम बात कर रहे हैं, जरा पढ़िएगा क्या लिखा है। जब हम बच निकले, जब हम बच निकले, काई से बच निकले? एक जोखिम से बच निकले। काई का जोखिम था? जल यात्रा में जोखिम था। ओ जहाज को कहां टिकाएं, जहाज कैसे बचेगा, जहाज कैसे किनारे पे जाएगा। जैसे तैसे करके जहाज किनारे लग गया। कोई तो बोले हालेलुया। जहाज किनारे लगते ही क्या हुआ होगा मालूम है? बताओ ना, ऐसी परिस्थिति आपके साथ हो तो आप क्या बनाओगे? खुशियां। लेकिन शैतान को हमारी खुशी रास कहां आती है? उसका तो प्रॉब्लम ही यही है कि वो हमारी खुशियों को छीनता है, हमारी शांति को भंग करता है, हमारे आनंद को छीन लेता है हमारे जीवन से। और यहां लिखा है कि जब हम बच निकले, यानी एक समस्या से बचकर निकले, तो क्या हुआ? तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है। ये जो जगह है जहां पर हम उतरे हैं वो क्या कहलाता है? मिलते टापू कहलाता है। और वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की। ओ वहां के लोग आए और जहाज को खाली करने में, जहाज को से लोगों को उतारने में क्या करने लगे? बड़ा मदद करने लगे। और क्योंकि मेघ बरसने के कारण, और मेघ बरसने वाला था, उसके कारण ठंड थी। ठंड भी थी। क्या थी? कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मौसम भी साथ नहीं देता है, बारिश भी है और क्या है? ठंड का मौसम है। आगे इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको, इसलिए उन्होंने क्या जलाया? आग सुलगाकर। अरे भैया चलो तुम्हारा जीवन बच गया, अब मैं क्या, हम तुम्हारे लिए क्या लगा देते हैं? आग लगा देते हैं। और जब उन्होंने आग लगाई तो क्या हुआ? हम सबको ठहराया। और हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर, जब पौलुस ने आग जब बुझने लगी तो पौलुस ने लकड़ियां उठाकर उस आग के अंदर डालने के लिए गट्ठा उठाया। आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर, क्या करा? निकला और उसके हाथ से लिपट गया। हेलो हेलो हेलो। एक सांप उस गठरी में से निकला आग पाकर, और आकर कहां लिपट गया? और वहां जो आदिवासी लोग थे वो जानते थे ये सांप अगर किसी के लिपट गया है तो इतना जहरीला है कि काटने की जरूरत नहीं है, जिसका लिपटा है उसका मरना तय है। अब लोग क्या सोच रहे होंगे पता?
कोई बता सकता है लोग क्या सोच रहे होंगे? चलो आप नहीं बताओ, मैं बताता हूं लोग क्या सोच रहे होंगे। जरूर पौलुस पापी है। देखा, एक जोखिम से बचा, दूसरे ने आ घेरा। यह है मनुष्य की सोच। यह किसकी सोच है? मनुष्य की सोच है, आपके पड़ोसी की सोच है कि जब आप एक समस्या से बाहर आए और अगर आपके हाथों हाथ एक दूसरी समस्या आ गई तो वो जरूर आपके विषय में ये बोलेगा, देखा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं होती तो पहली समस्या से निकला नहीं, दूसरी आ खड़ी हुई। पौलुस को एक समस्या से वो छूटा ही था, अभी पूरा आनंद भी नहीं मनाया, सेलिब्रेशन भी पूरा नहीं हुआ, और एक और समस्या आकर क्या हो गई? खड़ी हो गई। और वो समस्या क्या है? पौलुस के हाथ पर एक जहरीला सांप लिपट गया। मरना तय है, मृत्यु आ गई उसके जीवन में। एक तरीके से मृत्यु का दौर आ गया। लेकिन पौलुस भैया तो पौलुस भैया हैं। पौलुस भैया किसी की सुनते नहीं हैं, आपकी तरह है। आप तो सुनते हैं ना सबकी। आपका प्रॉब्लम यही है कि आप सबकी सुनते हैं, लेकिन पौलुस किसी की नहीं सुनता। देखिए, एक समस्या, ऐसा एक घटना बाइबल में है, जरा मैं आपको बता दूं। आमोस की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसके 18 से 20 पद तक पढ़े। जरा पढ़े तो समझ में आएगा। पढ़िए। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। हाँ, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? हाँ, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं, उससे लाभ क्या होगा भैया? वह जो उजियाले का नहीं, वो उजियाले का दिन नहीं है तुम्हारे लिए, अंधियारे का दिन होगा। आगे, जैसे कोई सिंह से भागे। शेर आ जाए जंगल में, आप जंगल में हैं और सामने से कौन आ गया? हेलो, इधर देखो, शेर आ गया। शेर से बचने के लिए आप इधर भागे तो इधर भालू खड़ा है। ऐसे लिखा है ना, पढ़ना क्या लिखा है? जैसे कोई सिंह से भागे, जैसे कोई शेर से बचने के लिए, अपने बचाव के लिए भागे और तो उसे भालू मिले। और कौन मिल गया? भालू मिले। अच्छा, भालू तो दोस्ती करता है। हाँ? एक जोखिम से बचा, दूसरे से टकरा गया। यही हुआ है। एक समस्या का निदान हुआ नहीं है, सामने से एक समस्या आई, उससे बचने के लिए जब इधर भागा तो सामने कौन खड़ा है? भालू। अच्छा, फिर भालू से बचकर क्या निकले? फिर क्या हुआ? वह घर में आकर भीत पर हाथ फेंके। भालू से जैसे तैसे करके बच के घर में आया और घर पे जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा और सांप उसको डसे। क्या हो गया? कई बार आपकी जिंदगी का ये एक्सपीरियंस होगा। अगर आपका नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर बहुत सारे विश्वासियों का एक्सपीरियंस है ये। ऐसे ही बाइबल में नहीं लिखा है। एक समस्या जाती नहीं है, दूसरी दस्तक देती है, दूसरी से बचकर जब हम तीसरी जगह के ऊपर जाते हैं, तीसरी समस्या वहां पर खड़ी होती है। और वहां लिखा है, सांप ने उसे क्या कर लिया? सांप उसको पकड़ लेता है, सांप उसे डस देता है। अभी पौलुस के सामने क्या समस्या आई है? जोखिम से तो बच गया, लेकिन सांप हाथ पर लिपट गया है। पर एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, परमेश्वर के वचन में एक बहुत अच्छी बात मैं आपको पढ़ के बता देना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, बहुत अच्छी आयत मुझे याद आई है, इसलिए मैं आपके साथ उसको पढ़ना चाहता हूं। उसके 10 पद से पढ़ना भैया, आप जरा सुनिए क्या लिखा है वहां पर। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और बड़े बड़े भूकंप आएंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां होंगी, महामारियां पड़ेंगी। अभी क्या चल रहा है? यही तो सब चल रहा है। आगे बढ़ो। और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आगे। परंतु इन सब बातों से पहले
वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण पकड़ेंगे, घर घर जाएंगे, सर्वे करेंगे और कौन चर्च जाता है, कौन चर्च जाता है, पकड़ो उसको। अभी चल रहा है, ये पूरे भारत में चल रहा है। चलिए आगे बढ़िए। और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और जेल खानों में तुम्हें डलवा देंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले आ जाएंगे। कहां ले जाएंगे तुम्हें? राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। हेलो, जितने हॉल में बैठे ना उनको ये मैं बता देना चाहता हूं, ये सब भी होगा आपके साथ। तब क्या करोगे? एक गुड न्यूज है आपके लिए, एक अच्छा संदेश है आपके लिए। ये सब भी आपके साथ अगर हो रहा है और अगर होए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खलनायक की तो बैंड बजनी है और नायक की जीत तय है। 3 घंटे की पूरी फिल्म के अंदर यह तय है कि एंड में खलनायक को नायक मारेगा, हड्डी तोड़ेगा और जीत की ओर बढ़ेगा। आपकी लाइफ में भी यही है, आप ही जीतेंगे। आपका पड़ोसी कभी आप पे प्रबल नहीं होगा। आपसे वे लड़ने जरूर आएंगे लेकिन प्रबल नहीं होंगे, ध्यान रखना, क्योंकि यहां वायदा है मेरे यीशु मसीह का। पढ़ो आगे बढ़ो। पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। ये क्या है तुम्हारे लिए? गवाही देने का अवसर। ये तुम्हारे लिए पंचायतों में जब तुम्हें लोग आकर के पूछेंगे तुम कलीसिया में क्यों जाते हो, एक गवाही देने का अवसर तुम्हारे जीवन में घर बैठे आ रहा है। कोई तो बोले हालेलुया। आपने दीन ही नहीं इसलिए घर आ रहे हैं वो। अगर आपने घर से निकल के गवाही देना शुरू कर दिया होता तो वो घर में नहीं आते, लेकिन अब वो घर आ रहे हैं आपको आपकी गवाही सुनने के लिए, और आपको गवाही देनी है। कोई तो बोले हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो। ठान लो, बोलो ठानना है। पड़ोसी को बोलो ठान के रखना है। क्या ठानना है भाई? कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करें। पहले से क्या उत्तर देंगे उसकी चिंता करने की जरूरत किसको नहीं है? विश्वासी को। कौन है आप? किस पर विश्वास करते हैं आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और यीशु कहता है पहले से सोचने की जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, और ऐसी बुद्धि दूंगा कि खलनायक का बैंड बजा देंगे हम। हाँ चलिए आगे क्या लिखा है? कि तुम्हारे सब विरोधी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे। कौन? हमारे विरोधी। पड़ोसी को बोलो तुम्हारा विरोधी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। कौन है हमारा विरोधी? हाँ, वो जो पड़ोस में रहता है वो नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान से है, पड़ोसी से नहीं है। हमारी लड़ाई रिश्तेदार से नहीं है। हमारी लड़ाई अंधकार की सेनाओं से है, जो शैतान है उससे है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? खंडन ना कर सकोगे, और तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे माँ बाप और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। और यहाँ तक कि तुम में से, अरे देखो, हेलो, कभी कभी आपका कपड़ा भी आपका साथ नहीं देगा। तुम सोचते हो ये मित्र है, ये पड़ोसी है, ये तो मेरे को बचाएगा नहीं वो, और आपके खिलाफ गवाही देगा। तब भी चिंता करने की जरूरत, जोर से बोलो, तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आगे बढ़ना भाई। यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। यहाँ तक कि तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? घातक वार करेंगे, मार डालने की कोशिश करेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। अगर मेरे सर के अंदर से एक टॉयलेट में एक बाल गिरता है ना, तो उसकी मर्जी से गिरता है। हाँ? इन दिनों में बहुत लोग बोल रहे हैं अरे भाई साहब हमारे बाल झड़ रहे हैं। चिंता मत करो,
उसकी मर्जी में झड़ रहे हैं। क्योंकि मेरी बाइबल में लिखा है, दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका, दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे सामने से शेर आए और सामने से भालू आ जाए और घर पे जाए तो सांप मिल जाए, कुछ भी होता रहे, परिस्थितियां, विजय आपकी है। पौलुस को सांप लिपट गया तो लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? जरा वापस आना भैया, प्रेरितों का काम 28 अध्याय में। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा, जब निवासियों ने, वहां के निवासियों ने सांप को उसके हाथ पे लिपटा हुआ पाया तो आपस में कहा, सचमुच मनुष्य हत्यारा है। क्या? सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है। ये लोगों का प्रमाण पत्र है, ये मेरे परमेश्वर का प्रमाण पत्र नहीं है। ये आपके प्रभु ने आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया है। ये लोग सोचते हैं आपके विषय में, लेकिन आपका परमेश्वर कुछ और सोचता है आपके विषय में। क्या आप मेरे साथ हैं? अरे लोगों को क्या पता है हम किसकी आराधना करते हैं? हम जिसकी आराधना करते हैं ना, वो हमारा एक बाल भी बांका नहीं होने देगा। वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो का खुदा है, आग में भी भट्टी में भी आकर के बचाने वाला परमेश्वर। भले ही दुनिया हमारे लिए 7 गुना भट्टी भड़का के रखे। जिंदगी में ध्यान रखना, एक साधारण आदमी के लिए भट्टी 1 गुना है, विश्वासी के लिए 7 गुना है। टेम्पटेशंस ज्यादा हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ क्या आज तक किसी का बाल बांका है? मुद्दई अगर लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है। हम उसके लोग हैं, इसलिए बुरे समाचार से डरना नहीं है, क्योंकि जीत तो हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर? पढ़ो। सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया, यद्यपि इस समस्या से बच गया पर दूसरी में फंस गया, तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। हाँ, अरे देखो न्याय आया है, प्रभु का न्याय आया है, ऐसा लोग सोचते हैं। जब हम पर धर्मी पे जब विपत्ति आती है ना, लोग हंसते हैं। ऐसा एक कहावत है मारवाड़ी के अंदर कि जब पीला पत्ता गिरता है तो पेड़ पे से हरा पत्ता हंसता है। पीला पत्ता पतझड़ के दिनों में गिरता है ना, तो हरा जो पत्ता होता है ना, जो पेड़ में जुड़ा रहता है, उस समय वो हंसता है। गया 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 काम से। उसको पता नहीं कि 3 दिन बाद तू भी गया काम से, तेरा भी पत्ता साफ होने वाला है, तू भी पीला पड़ेगा और नीचे आ जाएगा। परंतु हम जो प्रभु के लोग हैं ना, वो सदा हरे भरे रहेंगे। हमारा कोई दुनिया में बाल बांका नहीं कर सकता जब तक वो ना चाहे। कोशिश तो बहुत की लोगों ने। इन 25 साल की सेवकाई में कई जोखिमों से होकर पौलुस गुजरा, हम भी गुजरे। लोगों ने मिट्टी में मिला देने की कोशिश की। लोगों ने सोचा अब सेवकाई खत्म, अब तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब जब लोगों ने यह सोचा अब कुछ नहीं होने वाला, वहीं से एक नई शुरुआत प्रभु ने की। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? विश्वासी बुरे समाचार से नहीं डरता। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर को हम जानते हैं वो बुराई में से भलाई को निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। निकालता है कि नहीं? है? निकालता है। आज आपको थोड़ा सा जोखिम हो रहा है, आप परेशान हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे प्रभु कुछ कर रहा है, करने दो ना उसको उसका काम। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर? पढ़ो आगे। तब उसने सांप को आग में झटक दिया। तब उसने, किसने? पौलुस ने। एक विश्वासी के पास झटकने की ताकत है। बोलो, झटकने की ताकत है। समस्या को झटकने की ताकत हमारे पास है। मौत भी हमारे को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम मौत को गच्छा दे के आ जाएंगे बाहर। कोई तो जोर से बोले हालेलुया।
ये एक ही बहन जोर से बोलती है हालेलुया, बस आपको कंबल मिलेगा, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने उस मुसीबत को झटक दिया और जैसे ही उसने झटका, सांप, पढ़ो ने आगे क्या लिखा है, और उसे कुछ हानि न पहुंची, और उसे कोई हानि। इसलिए भजन 112 के अंदर 7वें पद में भजन का लेखक बोलता है वो बुरे समाचार से डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसको हानि वानी कुछ होने वाली है नहीं। मेरे जीवन पे क्या कम समस्याएं आती है, हाँ? कम नहीं आती हैं, रोज जोखिम नया, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे पता है जीत तो मेरी होनी है। आपको पता नहीं है इसलिए आप रोने लग जाते। मुझे पता है जीत हमेशा सच की होती है। झूठे आरोप कितने भी लगा लो आप किसी पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्य हमेशा सत्य रहता है और सत्य हमेशा बाजार में भी खड़ा रहता है। हालेलुया। आगे बढ़ी ना ब्रदर। परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा। लोग क्या इंतजार कर रहे हैं कि वो सूझ जाएगा। The people are waiting कि अब पौलुस मरा, अब राजू भैया गए काम से। लेकिन जब जब आप सोचते हैं गया काम से, खुदा उससे बढ़कर काम करता है। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? इसलिए मैं बुरे समाचार से डरता, समय ही खत्म हो गया। अब कितना उत्साहित करूं, और बहुत है मेरे पास मसाला, लेकिन आपको यहां से कह के भेजना चाहता हूं, बुरे समाचार से डरना नहीं, जोखिम से घबराना मत। जोखिमें आएंगी, समस्याएं आएंगी और जाएंगी। कितना बड़ा पलिश्ती सामने खड़ा हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभिषेक है। आपके पास क्या है? अभिषेक है। दाऊद के पास क्या था? उस अभिषेक से उसने एक ही पत्थर चलाया तो पलिश्ती नीचे गिर गया। कितना भी बड़ा जोखिम आपके जीवन में आया हो, विश्वासियों से कह रहा हूं, हर एक परिवार का जोखिम अलग अलग है, हर एक परिवार की समस्या अलग अलग है। कोई किस चीज से परेशान है, कोई किस चीज से परेशान है, कोई किस चीज से परेशान है, परंतु मैं आपको उत्साहित करके भेजना चाहता हूं कि आपके हाथ में लिपटी हुई समस्या को झटको, विजय आपको मिल जाएगी। लोग कुछ भी कहते रहे, कहने दो। लोग आपको हत्यारा भी बोल सकते हैं, लुटेरा भी बोल सकते हैं, पर लोगों की परवाह ना करते हुए आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। आज के बाद आप जोखिम से डरेंगे? प्रभु परमेश्वर ऐसा बल दे हमको कि हम जोखिम से घबराएं नहीं, हम जोखिमों का सामना करें, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो हमारे बाल भी बांका नहीं होने देगा। अगर हमारे जीवन से एक बाल भी गिरता है तो उसकी आज्ञा से गिरता है। मेरे अजीजों, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो आयत, जब दाऊद बादशाह को उसका एक शाऊल नाम का जो राजा था, उसका एक रिश्तेदार बहुत बुरा भला कह रहा है, और लोगों ने राजा से कहा, राजा ये कुत्ता सरा आदमी तेरे को इतने बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है और तू कुछ जवाब नहीं दे रहा है, तू बोल हमें, हम अभी खत्म कर देते हैं इसको। दाऊद बादशाह ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। दाऊद ने कहा, जब तक मेरे परमेश्वर ने इसको इजाजत ना दी हो, ये मुझे गाली नहीं बक सकता, ये मेरे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। अगर ये ऐसा कर रहा है तो इस बात से भी प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता है। परिस्थितियों को देख के घबराना नहीं, क्योंकि अंत में विजय आपकी होने जा रही है, क्योंकि विजय का दाता प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके अंदर है, वो नायकों का नायक है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है।
वो हमारे अंदर है। सबकी आंखें बंद रहे, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें विजय के उत्सव में लेके चले। हमेशा इस बात को विश्वासी अपने जहन में रखे, परिस्थितियां चाहे कुछ भी आ जाएं, अंत में विजय मेरी होगी, मेरा परिवार जीतेगा, मेरी कलीसिया जीतेगी, मेरा प्रभु मेरे साथ है। और जब तक उसकी मर्जी ना हो कोई बाल भी बांका मेरा कर नहीं सकता है। पड़ोसी चाहे कुछ भी सोचते रहें, लोग आपको कुछ भी प्रमाण पत्र देते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से एक आवाज आनी चाहिए, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसने मुझे प्रसन्न कर दिया है। ये जिंदगी में हमेशा ध्यान रखें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। मैंने प्रभु आपके वचन से इनको उत्साहित किया है। आए खुदा, होने दे आज इस छोटे संदेश से अपने जीवन के अंदर जिस भी समस्या से होकर गुजर रहे हैं, उस समस्या को कह दें प्रभु कि मेरा परमेश्वर महान है, मुझे इस जोखिम से बचाने की ताकत रखता है, और सुन शैतान, अंत में जीतूंगा मैं ही। प्यारे परमेश्वर, ऐसी आत्मा हम में से हर एक को उंडेल दे। हम बुरे समाचार से डरने वाले नहीं, परंतु मुंह तोड़ जवाब देने वाले बने। प्रभु जी धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारी आदर और गौरव और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोले आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। साथ में यदि आप अपने सवालों का जवाब चाहते हैं, अपने सवाल वीडियो के माध्यम से आप अपने मोबाइल के द्वारा वीडियो बनाएं और हमारे व्हाट्सएप पे डालें। व्हाट्सएप नंबर है 9414003158, स्क्रीन पर भी मौजूद है। साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर है, प्रार्थना टावर के नंबर पर प्रार्थना के निवेदन भेजें। यदि आप हमारे चैनल से आशीष पा रहे हैं तो कृपया अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। प्रार्थना कीजिए और खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।